जमुना की धारा प्रवाहित हो रही है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं। पूर्णिमा की रात्रि तो वैसे ही सुंदर होती है, पर शरद की पूर्णिमा हो तो उसका कहना ही। ऐसे शारदीय सौंदर्य को देख करके आज प्रभु के मन में संकल्प उठा। संकल्प में क्या संकल्प? तो गोपियों के साथ, ब्रजबामाओं के साथ विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो श्रुतियों ने परमात्मा को अमना सिद्धो हो, अमना कहा है, बिना मन का। परमात्मा में कोई मन नहीं होता, वो बिना मन के हैं। और संकल्प विकल्प ये तो मन में ही उठते हैं। लेकिन आज प्रभु के मन जगा, मन में संकल्प उठा। संकल्प में क्या संकल्प? रमतुम, रमण करने का। किसके साथ? ब्रजबामाओं के साथ। किन ब्रजबामाओं के साथ? जिन गोपियों का प्रभु ने चीरहरण किया। भक्त दिन रात भगवान को याद करे, उसका नाम है भक्ति। लेकिन जब भगवान भक्त को याद करने लग जाए तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो फिर वह भक्त भक्त नहीं रहता, वह प्रेमी बन जाता है। और प्रेम की सफलता कब? जब प्रियतम के मन में प्रिया से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाए तब। अब तक तो गोपियां भगवान का एक दर्शन पाने के लिए ललायित रहती थी, बेचैन रहती थी। पर आज तो गजब हो गया, चमत्कार हो गया। सब गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं और भगवान को उनसे मिलने की मन में उत्कंठा जागृत है। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। बोलो राधे राधे। जोग माया मुपाश्रिता, तो जोग माया का आश्रय लिया। ये जोग माया कौन है? अघटित घटना पटीयस जोगाय संयोगाय जा माया कृपा किशोरी जी राधा रानी। अरे बिना राधा रानी का सहयोग आश्रय ग्रहण किए महाराज कैसे संभव हो सकता है? तो आज किशोरी जी का आश्रय लेकर के और भगवान ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई। 2 बार प्रभु ने मस्त होकर के बंसी बजाया था। एक बार जब प्रभु ने बंसी बजाया तो सुखदेव जी महाराज वेणु गीत में वर्णन करते हैं कि सर्वभूत मनोहरम इति वेणोरवं राजन सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत मनोहरम, समस्त संसार के प्राणियों का मन मोहित कर लिया, चित्त को खींच लिया। स्वर्ग में थिरकती अप्सराओं के पैर रुक गए। कलकल बहती जमुना की धारा ठहर गई, रुक गई। बड़े बड़े पर्वत पसाण पानी बनकर के पिघल गए। पर आज जब प्रभु ने बंसी बजाई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हीं गोपियों के कान में बंसी की मधुर तान पड़ी, आवाज सुनाई पड़ी, जिन गोपियों का प्रभु ने चीरहरण किया। ये चीरहरण क्या है? आवरण भंग लीला।
जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो ये सूक्ष्म माया का आवरण है, वस्त्र है, उसका हरण करते हैं हरि। जब हरि उस माया रूपी वस्त्र का हरण कर लेते हैं, तब वह जीव परमात्मा के उस दिव्य रस का अधिकारी बनता है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं मिलता। जब तक माया रूपी वस्त्र का आवरण चढ़ा रहेगा जीव के ऊपर, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तो माया का जो पर्दा है, संत लोग आते हैं ना कि घूंघट के पट खोल तोहे पिय मिलेंगे। ये घूंघट का पट क्या है? माया का पर्दा। अरे भाई, प्रिया के सामने एक हाथ का घूंघट पड़ा हो, पर्दा पड़ा हो, और सामने प्रियतम खड़े हो, तो उनका दर्शन कैसे हो सकता है? जब तक वह घूंघट न हटे, तो घूंघट को उठाएगा कौन, हटाएगा कौन? प्रियतम ही तो हटाते हैं, तभी तो दर्शन हो पाता है। उसी प्रकार ये जीव के ऊपर जो माया रूपी वस्त्र का जो पर्दा चढ़ा हुआ है, उसको जब तक हरि नहीं हटाए, तब तक वह जीव उस परमात्मा के दिव्य रस का अधिकारी नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता। जो जाने ही जेहु देहु जनाई, अजानत तुम्ही होई जाई। ब्रह्मैव ब्रह्मविद भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के समान ही हो जाता है। तो आज प्रभु ने उन गोपियों का अधिकार दिया उस दिव्य रस की प्राप्ति के। जैसे बंसी की तान गोपियों के कान में पड़ी, तो सारा देह भान भूल करके जो गोपियां जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में सारा काम धाम छोड़ करके और बंसी के तान के साथ खींची चली गई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा सजत्र कांता जवलोलकुंडला। जो जैसी थी सारे काम को छोड़कर, एक गोपी गाय दूह रही थी, गाय, और जैसे ही बंसी की तान कान में सुनाई पड़ी, तो दूध का मटका वहीं पटका और भाग खड़ी हुई। रखना भी भूल गई कि उस मटके को आराम से हम रख दें। एक गोपी चूल्हा पर कढ़ाई में हलवा बना रही, हलवा, और जैसे ही बंसी की तान कान में पड़ी, तो कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाई छोड़ा और हाथ में छलनी लेकर के भागी। छलनी रखना भी भूल गई, सब देहभान भूल गई गोपी। थोड़ा यहाँ भीड़ कम रखें, आप लोग रख करके जाके आराम से अपने आसन पर बैठ जाए। एक व्यक्ति वहीं खड़े रहे, वहीं से ये करके रखते जाए। बोलो राधे 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 राधे। एक गोपी लीपापोती कर रही थी। लीपापोती समझते हैं? नहीं समझते? डेंटिंग पेंटिंग, क्रीम पाउडर, आजकल के जमाने, आजकल के भाषा में वो क्या कहते हैं पंडित जी, कई एक जगह खुल गया ना, ब्यूटी पार्लर। अरे महाराज, ऐसा चेहरा सब बना देता है कि 4 दिन के बाद देखिए तो लगता है कि 136 डिग्री बुखार से रिटर्न हो गया।
अरे इस शरीर को क्या सजाना, मन को सजाओ, मन को सुंदर बनाओ। मन सुंदर होगा तो तन अपने आप सुंदर दिखने लगे। परमात्मा ने जो रूप दिया है वही एक गोपी को जब श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगा लिया और दूसरी आंख में लगाने ही जा रही थी, तब तक बंसी की तान सुनाई पड़ी। तो आंख का काजल गाल में ही लगा करके भाग, सारा देह भान भूल गई गोपी। पिंटू पांडे जी की धर्मपत्नी जी के तरफ से हमारे सभी कलाकारों को गुप्त सम्मान आया है और शायद इसमें कितना है, 1 लाख से तो कम नहीं होगा। डीलर साहब हैं, अब अभी तो नहीं खोलेंगे, अब इसको गुप्त रखते हैं, बाद में खोलेंगे। ठीक है। अच्छा, और पिंटू भैया के साली जी के तरफ से तो और मोटा चेक आया होगा। ये टीचर हैं। अच्छा अच्छा, सब लिख करके मैं रखता हूँ, कम से कम हमारे आश्रम के बच्चों का 2-4 महीने का खर्चा तो चल जाएगा। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे इन भक्तों के लिए। और तो एक आंख का काजल गाल में ही लगा करके एक गोपी को तो उसका पति ने पकड़ करके और घर में बंद कर दिया, किवाड़ लगा करके ताला मार दिया कि न बाहर रहेगी न जाएगी। अब वो जब गोपी घर में पड़ी अकेला, मन में सोचने लगी कि सब गोपियां जाएंगी, सब सखियां जाएंगी, भगवान के साथ महाराज करेंगी, अंग संग प्राप्त करेंगी, और मैं इस पंचभौतिक शरीर में, हाड़ मांस की शरीर में फंस करके और रह गई, क्या करूं। बस तुरंत उसने पद्मासन लगाया और भगवान का ध्यान लगा करके और सूक्ष्म शरीर से, ये हाड़ मांस का शरीर वहीं छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर से सबसे पहले गोपी वह पहुंच गई भगवान को। ये हाड़ मांस का शरीर घर में पड़ा रहा और सूक्ष्म रूप से पहुंची। परीक्षित बोले कि महाराज, गोपियां तो अनपढ़ थी, कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा था, अब वह ऐसी उच्च स्थिति कैसे हो गई कि शरीर को छोड़ करके और सूक्ष्म शरीर से भगवान के पास पहुंच गए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण स्त्री थोड़ी थी। त्रेता में जो बड़े बड़े महात्मा थे, तपस्या करते थे कई जन्मों से, भगवान राम जब वन में गए तो सबने उस प्रभु के दिव्य रस का आग्रह किया। भगवान ने कहा कि अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं और कृष्ण अवतार में मैं आप लोगों के मनोरथ को पूर्ण करूं। वही सब गोपियां आज ब्रज में, बड़े बड़े महात्मा आज ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट है। तो आज वह जो जन्म जन्म का प्यास जो आज बुझने का समय आ गया, वह कैसे किसी के रोके रोक सकते हैं। बहुतों ने रोकने का प्रयास किया, मातृभीर पितृभीर बंधुभीर, माता पिता पति भाई सबने रोकना चाहा, पर आज वो गोपियां किसी के रुक नहीं सकती। गोमुख से गंगा जब चलती है सागर से मिलने के लिए, तो रास्ते में बड़े बड़े पर्वत मिलते हैं, छोटे छोटे पर्वत मिलते हैं। छोटे पर्वत मिलते हैं तो अपने वेग से उन पर्वतों को बहा ले जाते हैं,
और बड़े बड़े पर्वत मिलते हैं तो रास्ता काट करके निकल जाती हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य है अपने प्रियतम को पाना, न कि रास्ते में किसी से टकराना। तो आज जन्म जन्मांतर का प्यास उन संतों का बुझने को आया है समय। भगवान के उस दिव्य रस का, दिव्य स्वरूप का दर्शन करने का जब समय आया है, तो कैसे किसी के रोक सकते। पहुंच गए सब गोपी भगवान के पास, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने देखा, बोले कि स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानाम अयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्, ब्रूतागमन कारणम्। सुस्वागतम, आइए आइए देवियों, आपका स्वागत। बड़ा सुंदर स्वागत किया। गोपियां सब प्रसन्न हो गई कि बंसी बजा करके बुलाया और कितना बढ़िया स्वागत हमारा कर रहे हैं। और जैसे ही प्रभु ने कहा कि अच्छा आपका स्वागत है, आप आ गई, पर ये बताओ कि क्यों आई, ब्रूतागमन कारण, आने का कारण बताओ। अब जैसे ही प्रभु ने कहा कि आने का कारण बताओ, वो सब बेचारियों का मुंह लटक गया, सब चेहरा उदास हो गया जो प्रसन्न थी। अब वो क्या बतावे कि क्यों हम आई। निमंत्रण दे करके इन्होंने बुलाया, बंसी बजा करके चित्त को चुरा करके इन्होंने बुलाया, और जब हम सर्वस्व छोड़ करके आ गई तो यही पूछते हैं कि क्यों आई हो। अरे भाई, आने वाला क्या जानता है कि वो क्यों आया है। आप किसी को फोन करो, भैया सुबह आ जाए, और वो सुबह आ गए आपके दरवाजे पर, और आप दरवाजा खोल करके कहो कि अच्छा भैया क्यों आए हो, अब उसको कैसा लगेगा। अरे वो क्या जानता है, आपने बुलाया है, आप ही बता सकते हो ना कि क्यों बुलाए हो। तो गोपियों का मन प्रभु ने बंसी बजाकर खींच लिया, मन को जब चुरा लिया तो गोपियां आ गई, और भगवान पूछते हैं कि क्यों आई। बेचारी उदास हो गई। भगवान ने कहा अच्छा आज शरद पूर्णिमा है, अच्छा अच्छा चांदनी रात है, देखना चाहिए देखना चाहिए। लेकिन देखो देवियों, जंगल वाली बात है, हिंसक जानवर घूमते रहते हैं, अब जो देख ली अब जाओ। गोपियों ने सर हिला दिया कि हमने इसे चांदनी रात बहुत देखी, हम चांदनी रात नहीं देखे। अच्छा अच्छा, तो घर में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया पतिदेव से। ये देवियों, चाहे पति कैसे भी हो, पतिव्रता स्त्री को घर छोड़ करके रात्रि में कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे कितने महाभारत हो जाए, कितने लड़ाई हो जाए। 5 मिनट और रुकिए, अरे बहुत समय है। हाँ, कितने लड़ाई हो जाए नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने सर हिला दिया कि हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। भगवान ने कहा अच्छा तो घर में लड़ाई हुआ नहीं और चांदनी रात देखने आई नहीं, वृंदावन में कोई आपत्ति विपत्ति आई नहीं, तब क्या करने आई हो, मुझसे मिलने आई हो। देवियों, जब मुझसे इतना ही प्रेम है तो इस रात्रि में आने की जरूरत क्या है, समाज क्या कहेगा, बड़ी बदनामी होगी। और जब मुझसे प्रेम है, मेरा दर्शन करने की इतना ही इच्छा है, तो जब मैं गैया चराने जाता हूँ सुबह में तो मेरा दर्शन कर लिया करो। जब बहुत याद आवे तो, बहुत याद आवे तो मेरे नाम का भजन कर लिया करो, संकीर्तन कर लिया करो, मेरे स्वरूप का दर्शन कर लिया करो। या जंगल में आने की क्या जरूरत है। श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावो नु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्, प्रतीयात ततो गृहान्। गोपियों ने सर हिला दिया
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। भगवान ने कहा तो लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं, आपत्ति विपत्ति आई नहीं, तो फिर क्यों आई? अच्छा अब आ गई, अब जाओ। बार बार प्रभु ने कहा कि अब आ गई, जाओ। गोपियों ने आपस में सोचा कि बहन हम जब से आई हैं तब से प्रवचन सुना रहे हैं कि क्यों आई हो, और आ गई तो चली जाओ। यदि इनको ठीक से जवाब नहीं दिया गया तो ऐसे ही प्रवचन सुनाते ही रहे। तो 10 श्लोकों में प्रभु ने पूछा था गोपियों से कि क्यों आई, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया हम यूं आई, और ऐसा उत्तर दिया भगवान को कि भगवान की बोलती बंद कर, निरुत्तर कर। गोपियां कहती हैं कि प्रभु एक बात बताओ, जब से हम आई हैं और आप एक ही प्रवचन सुना रहे हो कि आ गई तो चली जाओ, ये बताओ कि आपको प्रवचन देने का अधिकार, सुनाने का अधिकार किसने दिया? आप किस हैसियत से प्रवचन सुना रहे हो? हमारा तुम्हारा तो कोई रिश्ता है नहीं। प्रवचन उसको सुनाया जाता है जो सुनना चाहता है, और हम तो कोई प्रवचन आपका सुनना नहीं चाहते। आप ठहरे नंद का लाला ग्वाला, हम ठहरी ग्वालिनिया, कोई रिश्ता भी नहीं है, तो प्रवचन क्यों सुना रहे हो? जब आ गई तो चली जाओ, चली जाओ। और जब भेज ही देना था तो फिर हमारे मन को बंसी बजा करके चुराया क्यों? बंसी बजा करके बुलाया क्यों? और जब बुला ही लिया, जब भेज ही देना था तो बुलाते ही नहीं। यदि आप चाहते हो कि हम चली जाएं, तो सबसे पहले हमारा मन जो आपने बंसी बजा करके चुरा लिया है वो हमारा लौटाओ, लौटाओ, तभी तो हम जाएंगे। नहीं तो हम कैसे जाएंगे? भगवान बोले कि जोग माया के बल से तुम लोगों को भेज दूंगा। गोपिया बोली वाह, जोग माया के बल से शरीर को तो भेज दोगे और मन रख लोगे अपने पास, तो हम घर जाकर के करेंगे क्या? करवामी किंबा। भाई शरीर की इंद्रियां तभी काम करती हैं जब मन साथ में होता है। ए बेटा हल्ला मत करो, राधे राधे, हल्ला करना है तो पीछे जाओ, बिल्कुल शांति बैठो। तो बोलो राधे राधे, राधे राधे। शरीर की इंद्रियां हाथ पैर आंख कान ये तभी काम करते हैं जब मन साथ में रहता है। सेनापति जब तक साथ में रहता है तब तक सेना काम करती है। सेनापति हट जाए सेनाएं भग जाएंगी, चाहे कितने करोड़ों की हो। भाई क्योंकि 10 इंद्रियों का मालिक है मन। मन ने कहा कि चलो कथा सुने आए, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, आप सभी आ गए। मन अभी कह दिया कि नहीं नहीं चलो छोड़ो, वही कथा वही पंडित जी, धीरे से उठ करके चल दिए। मन कह रहा है कि नहीं नहीं बहुत सुंदर भजन हो रहा है, ताली बजाओ, ताली बजाने लगे। मन कहा कि नहीं नहीं कोई नहीं बजा रहा है, हम भी नहीं बजाएंगे, नहीं बजाएंगे। जैसा जैसा हमारा मन कहता है ये इंद्रियां वैसा ही करती हैं। तो मन तो आपके पास रह जाएगा जो आपने चुरा लिया, और शरीर को भेज दोगे तो हम घर जाके करेंगे क्या? करवामी किंबा। इसलिए हमारा मन लौटाओ। ऐसा ऐसा उत्तर दिया गोपियों ने। भगवान चुप हो गए, बोले कि अच्छा चाहती क्या हो, क्या करने आई है? भगवान ने पूछा। गोपियों ने कहा हम आपको भोग लगाने आए। क्या चीज का भोग? बात का भोग। मैवं विभुरहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भट्टा भजस्व दुरवग्रहमां त्यजास्मा दैवो जघादि पुरुषो भजते मुमुक्षु भजते मुमुक्षु। प्रभु
हम आपको भोग लगाने आए हैं। क्या चीज का भोग? भात का भोग। और देखो, भक्त और भात दोनों में बड़ा सामंजस्य। भक्त शब्द से ही भात बनता है। जैसे भगवान के लिए भक्त प्रिय हैं, वैसे ही भात भी प्रिय होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान को भात बड़ा प्रिय है। अभी जगन्नाथपुरी जाइए आप, तो भगवान के मंदिर में, जगन्नाथ जी में आज भी भात ही भोग लगता है। कौन कौन गए हैं जगन्नाथपुरी? जरा हाथ उठाइए तो, कम से कम। जगन्नाथपुरी कौन लोग गए हैं? एक भी एक हमारे भक्त पीछे हाथ उठाए हैं, वही गए हैं जगन्नाथ। हाँ, दो, एक माता जी ने हाथ उठाए। चलो कम से कम दो तो गए हैं। एक बार जरूर जाना जगन्नाथपुरी। आज भी वहां भात ही भोग लगता है, क्योंकि भात बहुत प्रिय है भगवान। अयोध्या में दशरथ जी महाराज भोजन कर रहे थे, तो उनके थाली में भगवान भी भोजन कर रहे थे। उस समय क्या था थाली में? भोजन करता चपल चिताई, तब तयो सर पाय। भाग चले किलकत मुखा, दधिवोदन लपटाय। दधिवोदन लपटाय। दधिवोदन, दधि माने दही, अवोदन माने भात। भगवान उस समय भात ही खाए। अच्छा देखो, भात कैसे बनता है? भाई धान लाओ, उखल में डालो, मूसल से मारो, छिलका उतारो, वह चावल बन गया। अभी भात नहीं बना, चावल बना। अभी उसमें कठोरता है। अब उसको गर्म पानी में खौलाओ। जितना वह खौलेगा, खौलते खौलते उसके अंदर की जो कठोरता है वह समाप्त हो जाती है, तब वह जाकर के भात बनता है और खाने योग्य होता है। उसी प्रकार ये भक्त है, जीव के ऊपर माया का छिलका चढ़ा हुआ है। संसार के थपेड़ों को खाता खाता जीव जब सदगुरु के शरण में जाता है, तब सदगुरु सत्संग का चोट मार मार करके उस जीव के ऊपर जो माया रूपी छिलका चढ़ा है उसको उतार देता है। तब वह शुद्ध जीव बनता है। अभी भक्त नहीं बना, शुद्ध जीव बना। अब वह जैसे चावल गर्म पानी में खौलता है, वैसे ही वह जीव भगवान के विरह रूपी अग्नि में खौलता है। हे भगवान, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे? जब खूब तड़पता है, खौलता है, तब जाकर के उसके अंदर जो कठोरता होती है, आसक्ति होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तब जाकर के वह शुद्ध भक्त बनता है। बोलो बंसी वाले की जय। तब भगवान का प्रिय है। तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु, हम भात का भोग लगाने आई हैं, और खाली भात नहीं है छूछे, तो उसमें आपके प्रेम की मिश्री भी मिला रहता है। आप भोग लगाओ। भगवान बोले भूख लगे तब तो भोग लगाऊं। गोपियां बोली प्रभु, भूख नहीं लगी होती तो आपने बंसी बजा करके बुलाया ही नहीं होता। भाई, जिसको भूख लगती है वो कहता है भैया थाली लगाओ, भोजन परोसो। और भोजन परोस के आ गया, थाली लग के आ गया, तब कहे कि मुझे भूख ही नहीं है, तो फिर भैया तुमने थाली परोसवाया ही क्यों? उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि प्रभु, यदि आपको भूख नहीं होती तो आप बंसी बजा करके हमारे मन को खींचते नहीं, बुलाते नहीं। यदि अब बुला लिया है तो आपको भूख है, भोग लगाओ। ऐसा ऐसा उत्तर दिया। भगवान बोले कि अच्छा चाहते क्या हो? तब वही दिव्य रस का अधिकार मांगा। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, जितनी गोपियां, और वहीं पर नृत्य प्रारंभ हो गया। गलबैया डाल करके भगवान ताता थैया करके नाचने लगे। नाचते नाचते गोपियों के अंदर थोड़ा सा अभिमान पैदा हो गया। क्या चीज का अभिमान? सौंदर्य का अभिमान, कि मैं सबसे सुंदर हूं। और भगवान
जो समस्त संसार को अपने अंगुलियों पर नचाता है, आज हम लोगों के इशारे पर नाच रहा है। ऐसा जब अभिमान हुआ, बस भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधे राधे। अब तो जैसे जलबीर मछली छटपटाती है, प्रभु को अपने बीच में न देख करके सब गोपियां छटपटाने लगी, हे प्रभु। और प्रभु जब वहां से निकले तो एक गोपी का बाह पकड़ लेकर के चले गए। तो सब गोपी को अभिमान हुआ और एक गोपी को स्वाभिमान। अब वह गोपी कौन थी? तो सुखदेव जी महाराज ने उस गोपी का नाम तो नहीं लिया भागवत में, लेकिन इशारों में बता दिया कि वह गोपी राधा रानी थी, किशोरी जी थी। कुछ दूर जाने के बाद किशोरी जी को भी अभिमान हो गया, उस गोपी को भी, कि देखो देखो सबसे सुंदर मैं ही हूँ, इसीलिए तो भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और ऐसा जब प्रभु को के सामने उसने विचार रखा, मैंने उसके मन में आया, तो उसने कहा कि भगवान अब मुझसे चला नहीं जाता। भगवान बोले जब आपसे चला नहीं जाता, आइए मेरे कंधे पर बैठ जाइए, कंधस आरूढ़यताम। और जैसे ही प्रभु ने अपना कंधा लटकाया और वह गोपी प्रभु के कंधे पर चढ़ना चाहा कि भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। अब तो इतना विकल हो गई सब गोपियां, तड़प कर पुकार करने लगी, हे प्रभु कहाँ गए, क्यों चले गए? वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, लौट करके फिर जमुना के किनार पर आ गई और आकर के सब गोपियां आपस में विचार करने लगी कि बहन यदि प्रभु नहीं आए, इसी जमुना पर हम लोगों को छोड़ करके गए हैं, और यदि नहीं आए तो इसी जमुना के जल में हम अपने आप को समाधि दे देंगी। इस जन्म में तो नहीं, कम से कम अगले जन्म में तो उनका दर्शन होगा। और कह करके गोपियां करुण पुकार करने लगी, विलाप करने लगी। यहाँ पर जिसको संस्कृत में गोपी गीत है, गोपी गीत कहा जाता है, संस्कृत में है, लेकिन आइए हम और आप इसको हिंदी में श्रवण करें। अरे छुपा कहाँ सताए, तेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरा ये सताए, तेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरा ये सताए, मेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। हरी दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए कहती हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम महात्मा जी की बच्ची हो? अच्छा, इस बच्ची की तरफ से बोल दो क्या? अच्छा, 6100 रुपया आया है। जोरदार एक बार ताली से स्वागत। इस यज्ञ में हमारे महात्मा जी की ये बच्ची है। भगवान इसके जीवन में खूब खुशियां रखे।
ऐ मुरली वाले आजाद तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजाद तेरी यादें सताए, तेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए। ताली बजाते हुए बाहर से
याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। पुकार किया गोपियों ने। अब भगवान बेचैन हो गए। अब थोड़ा गोपियों को भी पुकार लेने दीजिए और थोड़ा भगवान को भी इंतजार कर लेने दीजिए। और हमारे मनन बाबू हमारे कुछ सरस्वती पुत्रों को और व्यासपीठ को आज सम्मानित करेंगे। कृपया मनन बाबू मंच पे आए।